जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? नए साल 2023 का आगाज होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। कहते हैं कि नए साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जरूर करनी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि साल के पहले दिन आप जो भी काम करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सारे साल मतलब पूरे वर्ष आप वही करते रहेंगे। लेकिन आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दुख दरिद्रता दूर होती है ऐसा करने से। नए साल पर बेहद शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। इस बार नए साल पर जिसमें कि सूर्य देवता की पूजा और यम देवता की पूजा करने से हमें पूरे साल अपार खुशियां प्राप्त होंगी, क्योंकि इस वर्ष की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है संडे से। संडे यानी कि सूर्य देवता का दिन, और क्योंकि दशमी तिथि है तो दशमी तिथि यानी कि यमराज जी का दिन। शास्त्रों में दशमी तिथि के स्वामी यमराज माने गए हैं। इस दिन इनकी पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। यमराज जी मनुष्य को नरक और अकाल मृत्यु से उद्धार कराते हैं। तो 1 जनवरी 2023 को रविवार है। ये दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य की उपासना से सुख, बल, तेज, पराक्रम, समृद्धि और मान सम्मान की हमें प्राप्ति होती है। यमराज देव की उपासना करने से हमें स्वर्ग, नरक, जो भी इसके बीच में हमें कहते ना परेशानी आने वाली होती है वो खत्म हो जाती है। और क्योंकि यमराज देव जी सूर्य देव की संतान है तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर मृत्यु के देवता यमराज के पिता सूर्य देव की कृपा होती है उसे अकाल मृत्यु और यम की यातनाओं का भय नहीं सताता है। तो ऐसे में नए साल 2023 के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी के जल में जाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन इतनी ठंड में कौन जाएगा स्नान करने, वो भी नदी के किनारे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना है। फिर लाल रंग के वस्त्र पहनकर तांबे का एक लोटा लेकर उसमें जल, गुड़ और लाल रंग का पुष्प मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर देना है। ऐसा करने से आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। और एक मंत्र मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो आज के दिन जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहली चीज कि जब भी सूर्य देव को जल चढ़ाए तो ध्यान रखिए कि दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर होने चाहिए। जल चढ़ाते टाइम जो लोटा आपके हाथ में होगा वो सिर के ऊपर होना चाहिए, आपके चेस्ट के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको लाइफ में ऊपर उठना है, तरक्की चाहिए, है ना। इसी के साथ में मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप कुछ नहीं तो सिर्फ 11 बार जाप करके सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए आप इस मंत्र का जाप करिए। ऐसा करने से आप पर भगवान सूर्यदेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। और खांसी में 1 जनवरी को आप अपने घर में जो भी भोजन पकाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस भोजन के सबसे पहले एक बड़ी सी रोटी बनाइए, उसके 3 हिस्से करिए। और उस 3 हिस्सों में आपने क्या करना है, पहली रोटी आप उस जो बड़ी सी रोटी आप बनाएंगे उसके 3 हिस्से करके 1 हिस्सा गाय को दीजिए, 1 हिस्सा कुत्ते के लिए निकालिए और 1 हिस्सा पक्षियों के लिए निकालिए। ऐसा करने से 1 जनवरी की जब आप शुरुआत इस तरह करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका पूरा वर्ष, एक बार इस उपाय को कर दीजिएगा, क्योंकि केतु का साल है और केतु यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इस साल जो ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअलिटी से जितना कनेक्टेड रहेंगे, दान पुण्य जितना करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो 1 जनवरी का ये उपाय जरूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेकर आऊंगी और बताऊंगी आपके लिए जनवरी मंथ का राशिफल, राशि अनुसार आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जय माता दी।